पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर रूट को देखा था, जिसमें आप लोग को बोले थे कि केस नाक एक्सरसाइज 10.2 जो है इसको आप लोग बनाएंगे। इसमें 1 नंबर और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्वायर रूट पर ही आधारित है। आज हम लोग कुछ उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन आखिर कैसे बनता है। एक्सरसाइज ये 10.2 है। इसका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप 2 नंबर का देख लीजिए, जिसमें -11 -60 अंडर रूट -1 दिया हुआ। बोल रहा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो गौर से अगर देखें तो -11 -60 -1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आई होगा। तो ये आपसे ये पूछ रहा है। अगर इसको निकालना हो तो कैसे इसका काम करते हैं सो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे -11 -60 आई का स्क्वायर रूट जो है वो x माइनस आयोटा वाई होगा। इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है इसलिए निगेटिव ले रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो -11 -16 आई x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फॉर्मूला पर ब्रेक कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2xy आयोटा वाई मतलब 2ab हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -2xy आयोटा हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट न है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इसको -11 -60 आयोटा, इस रियल पार्ट को रियल के बराबर करना है और इस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना है। लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये -11 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, -11 के। और ये 2xy किसके बराबर होगा, 60 के, क्योंकि -i इधर से और -i इधर से हट जाएगा। तो इस दोनों को जानने के बाद एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। वो फॉर्मूला होता है कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको a तो इसको b मानना। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोगों ने, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो a की जगह पर एक्स स्क्वायर डालेंगे, b की जगह पर वाई स्क्वायर डालेंगे। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -11 का स्क्वायर, और इसको 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो 2xy का वैल्यू जो है वो नीचे से लेना है। तो -11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और ये आपको 60 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको हो गया 121 प्लस 3600 होगा कि नहीं, यानी टोटल कितना हो जाएगा, ये 3721 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 61 होता है। अगर इसका निकाला जाए स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 61 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -11। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 50। एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपको हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू कितना, x हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25, यानी +-5 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या करते हैं, सेकंड में ही डाल देते हैं। फ्रॉम सेकंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 अगर डालेंगे तो 25 प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 61।
वाई स्क्वायर निकालेंगे तो 61 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, नहीं होगा? y निकालेंगे तो प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट होगा, यानी प्लस माइनस 6 हो गया। अब इस x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर इसमें डाल दें यहाँ पे तो आपका निकल जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है ये होगा प्लस माइनस x का वैल्यू 5 माइनस y का वैल्यू 6 आयोटा। तो यही जो आपको है कि 5 माइनस 6i प्लस माइनस 5 माइनस 6i, यही आपको इसका जो है ये स्क्वायर रूट आपको निकल गया, जो कि यहाँ पर हमने माना था शुरू में कि x माइनस आयोटा वाई, ये x माइनस आयोटा वाई का वैल्यू एक्स वाई का निकाल करके फाइनली हमें इसकी जगह पे डाल देना है, तो यही मेरा स्क्वायर रूट निकल जाता है। किसी से ना कहीं एक्सरसाइज जो 10.2 है उसी 10.2 का जो 1 का 7 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका स्क्वायर रूट हमें पूछ रहा है। अंडर रूट 4ab माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा, इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए। तरीका एकदम बिल्कुल पीछे का ही है, कैसे सो देख लीजिए। सबसे पहले लेट करेंगे अंडर रूट 4ab माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, नेगेटिव है ना, इसीलिए यहाँ इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव करके लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4ab माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर होगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा हो जाएगा। ये आपको रियल पार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल के बराबर करिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4ab के इक्वल हो जाएगा, पहला इक्वेशन मान लीजिए। और 2xy किसके इक्वल होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि माइनस आयोटा इधर से और माइनस आयोटा इधर से हट जाएगा, क्योंकि उसी का तो कोफिशिएंट ले रहे हैं, इसीलिए ये दोनों टर्म हमें निकल गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई फिर से करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वी नो दैट, ये आपको a है तो ये b है, इसको a मानना है तो इसको b मानना है। एक्स स्क्वायर को a मानेंगे तो वाई स्क्वायर को b मानेंगे, एक्स स्क्वायर को a मानेंगे तो वाई स्क्वायर को b मानेंगे। तो समझिए a प्लस b का हमें लगाना है फॉर्मूला। तो क्या बताया फॉर्मूला, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये नहीं बताया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 4ab, तो 4ab का स्क्वायर होगा और इसको 2xy का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 16a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और 2xy का वैल्यू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2xy का वैल्यू है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाले हैं, स्क्वायर बार बार स्क्वायर देना ही पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा 16a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और इस पर स्क्वायर चल गया, ये भी स्क्वायर आ गया, तो इसमें से और इसमें से ये दोनों टर्म है, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर यहाँ से 4 कॉमन लिया जाए तो यहाँ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। तो गौर से देखा जाए तो ये एक फिर फॉर्मूला हो गया, इसको a और इसको अगर b माने तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो ये आपको हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। a मान रहे हैं a स्क्वायर को, b मान रहे हैं b स्क्वायर को, तो ये 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और इधर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ये आपको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको मान लीजिए 2। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से हमें चलना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4ab है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये टर्म कैंसिल आउट होगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अगर इसमें से आप 2 कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो ये खुद एक फॉर्मूला होता है, तो ये जो 2x स्क्वायर होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा। तो अगर गौर से आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको बचेगा कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर x निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे लगा देंगे प्लस माइनस, यानी कि ये आपको हो जाएगा a प्लस बी। एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, प्लस माइनस a प्लस बी, प्लस माइनस a प्लस बी। आगे अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4ab। अगर एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू इसमें डालते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4ab होगा, नहीं होगा। इस वाई स्क्वायर को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हुआ। इसको इधर ले आए तो इसको इधर लेके चले गए, तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये वाई स्क्वायर हुआ। अगर y निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट होगा ना, तो रूट को प्लस माइनस के साथ हम लोग लिखते हैं, तो प्लस माइनस a माइनस बी हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू निकला, y का, x भी निकला हुआ है y भी निकला हुआ, दोनों के वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं, लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा प्लस माइनस x का वैल्यू कितना a प्लस बी माइनस y का वैल्यू कितना a माइनस बी आयोटा। तो यही आपको जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करिए, स्क्वायर रूट 2 प्रकार के होते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्रकार के होते हैं। ये जो साइन होता है ना, ये साइन स्क्वायर रूट का साइन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ये साइन होता है स्क्वायर रूट का, लेकिन इसका कैटेगरी जो है वो 2 प्रकार से रखा गया है। एक होता है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और एक होता है नेगेटिव स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट। ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, नेगेटिव स्क्वायर रूट। ये साइन है स्क्वायर रूट का, लेकिन इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ उस पर डिपेंड करता है कि इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब आपको इसको 2 लिखना है। 4 का स्क्वायर रूट कितना, आपको 2 लिखना है, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये सही है। लेकिन अगर 4 का स्क्वायर रूट कहे लिखने के लिए और आप लिखेंगे प्लस माइनस 2, तो ये फॉल्स है। 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 नहीं। क्यों, क्योंकि 4 जो यहाँ पर है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाला साइन है ना, तो जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट का साइन है तो आप उस पॉजिटिव को नेगेटिव के बराबर कैसे करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं, आप गलत हैं। तरीका है ये कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और तब आप x निकाल रहे हैं,
तो आप स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं तो आप स्क्वायर रूट पर चल जा रहे हैं, आप स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं मतलब स्क्वायर रूट की आप बात कर रहे हैं। तो जब स्क्वायर को उधर ले गए 4 का स्क्वायर रूट लिए तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लिया जाता है, यानी हम दोनों स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो अब ये प्लस माइनस 2 होगा, अब ये सही है, अब ये सही है। इसीलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा और ऐसा रहेगा तो x का वैल्यू क्या है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस, प्लस माइनस करके लिखना है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको यहाँ जब चर्चा हुई तो एक चीज़ आपको और बता देते हैं, वो चीज़ है जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट आप क्या लिखिएगा। तो बाय द रूल अगर जैसे हम लोग देखे हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए x होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन है क्या कि ये भी अगर लिखिएगा तो ये भी आपका फॉल्स है, ये भी अगर लिखेंगे तो ये भी फॉल्स है। कैसे फॉल्स है सो देखिए कि अगर हम 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इस रूल के मुताबिक क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं। लेकिन -2 का स्क्वायर अगर है और तब स्क्वायर रूट अगर ले रहे हैं तो यहाँ से क्या बाहर आना चाहिए, -2। अब बोलिए ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इससे बाहर तो पॉजिटिव ना आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट से बाहर ये नेगेटिव संख्या कहाँ से आ गया, नहीं हो गया, तो ये आपको फॉल्स कर देगा। तब कहिएगा कि सर अगर ये फॉल्स है तो सही क्या है, तो सही होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो मॉड एक्स होगा, ये ट्रू होता है। इसको याद रखना है, ये जो है ना ये इसको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड एक्स होता है। कितना होता है, मॉड एक्स होता है। अब देखिए कि अगर 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 2 का क्या होगा, मॉड होगा, तो 2 का मॉड 2 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है। -2 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या होगा, -2 का मॉड होगा, तो मॉड क्या करेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जो है वो मॉड के संदर्भ में लिखना ही 100% ट्रू कहलाता है। समझ गए होंगे। तो यही थोड़ा सा स्क्वायर रूट का आपको चर्चा अब जब छेड़े तो बता दिए स्क्वायर रूट क्या होता है, याद रहेगा, लिख सकते हैं कि इसना एक्सरसाइज 10.2 उसका 1 का जो 8 नंबर क्वेश्चन है और जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों आपको एक कैटेगरी का क्वेश्चन है और इसको निकालने का जो तरीका है वो हम लोग देखते हैं। आपको क्वेश्चन है ये x² अपॉन y² प्लस y² अपॉन x² -1/i x/y माइनस y/x माइनस 9/4 बोल रहा है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसको बनाने का टेक्निक जो है वो दूसरा है, यानी इसको पहले ही हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में ले आते हैं और बाद में जब परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कोई आ जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हट जाएगा। तो कैसे इसका काम करते हैं जरा उसे देख लें। क्वेश्चन क्या है, x² अपॉन y² प्लस y² अपॉन x² है ना ये। और जरा अगर गौर से देखें तो यहाँ x/y के फॉर्म अगर है तो यहाँ भी x/y है, ये y और x है तो यहाँ भी yx है। करते क्या हैं, इसे हम x/y का होल स्क्वायर और इसको y/x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बगल का जो टर्म है उस बगल के टर्म को हम ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं। इसको लिखेंगे x/y का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे y/x का होल स्क्वायर। बगल का ये टर्म आपको रिपीट है और ये टर्म हमने रिपीट किया है। इसको देखिए यहाँ पे है, इसको देखिए यहाँ पे है। अगर गौर से आप इस पे विचार करिएगा तो ये एक फॉर्मूला है a² प्लस b² का। अगर इसको a और इसको अगर b माने तो ये a² प्लस b² का फॉर्मूला है। a² प्लस b² का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। याद है ये फॉर्मूला, a² प्लस b² का ये 2 फॉर्मूला चलता है। a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये a² प्लस b² का फॉर्म है, तो a² प्लस b² का फॉर्म है तो 2 फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है इसको देखते हुए, क्यों
क्योंकि जो ये है वही ये है और जो ये है वही ये है। तो यहाँ इस दोनों के बीच में कौन फॉर्मूला है? नेगेटिव है। इसीलिए a माइनस बी का जो नीचे वाला फॉर्मूला है, यानी इसका जो नीचे वाला ये फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है आपको इस जगह पे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हो जाएगा। बाकी को रिपीट करना है, 1/i x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस 9/4। ये x कैंसिल तो ये y कैंसिल। तो यहाँ x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, पहले इसको लिखिए 1/i इंटू एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस 9/4, पहले इसको लिखे हैं फिर इसको लिखे हैं, और ये जो प्लस 2 बच रहा था इसको फिर बाद में लिख देना है। कर सकते हैं ना ये। अब अगर इसको आप a मान रहे हैं तो ये क्या हुआ a स्क्वायर, और यही a तो यहाँ पर है, ये a है तो a स्क्वायर, और यही a यहाँ पे है। तो इसको क्या करते हैं, इस दोनों टर्म को एक फॉर्मूला पर अरेंज करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है सो देखिए। अगर ये a है तो a स्क्वायर हुआ, ये इसको बनाते हैं 2ab। कैसे बनाते हैं सो देखिए, 2 इंटू a देना है आपको यहाँ से, a है ये है ना, इसको a स्क्वायर माने हैं ना, तो a स्क्वायर जब माने हैं तो ये a हुआ, अंदर वाला a हुआ ना, तो 2a, और b में एक ऐसा टर्म हमें रखना है ताकि इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए तो ये टर्म मिल जाना चाहिए। तो b में अगर हम 1/2i डालें तो ये 2 इस 2 को मैनेज करेगा, क्योंकि इसमें तो 2 था नहीं, तो हमने 2 दिया था फॉर्मूला की फॉर्म लाने के लिए, 2 तो एक्स्ट्रा ना दे दिए, तो उस 2 को मैनेज के नीचे में 2 डाल करके, और ये 1/i मिस कर रहा था तो 1/i भी डाल दिए। अगर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/i इंटू ये टर्म, 1/i इंटू ये टर्म मिल जाएगा ना। यानी यहाँ 1/2i जो है ये b का काम कर रहा है, 2ab। अगर ये b है तो बगल में हमें b स्क्वायर चाहिए, तब ना अगर फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ से तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन ये टर्म जो लिखे हैं ये ऊपर में तो कहीं नहीं है, तो इस प्लस वाले को मैनेज करने के लिए आपको जो प्लस किए हैं उतना से माइनस करना पड़ेगा, कि 1/2i का होल स्क्वायर प्लस किए हैं तो उतना से माइनस कर दिए, और लास्ट का ये जो टर्म है माइनस 9/4 प्लस 2, ये आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। यही टर्म इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि अगर ये a स्क्वायर माने हैं इसको तो ये a स्क्वायर हुआ, तो अंदर वाला टर्म ये क्या हुआ a हुआ, इस बगल वाले को बनाते हैं 2ab, तो 2 अपने तरफ से देना है, a इसके कारण देना है, और b में एक ऐसा टर्म लिखते हैं ताकि इस पूरे को सॉल्व करें तो ये टर्म आ जाना चाहिए। तो इस 2 को मैनेज करने के लिए नीचे में 2 दिए, या i छूट रहा था तो i दिए, तो 1/2i हो गया। तो ये 1/2i हो गया b, तो जो b है उसका प्लस b स्क्वायर भी करना है और माइनस b स्क्वायर भी करना, ताकि ये कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर में तो ये टर्म है नहीं। और ये जो लास्ट का संख्या बच रहा था ये दोनों संख्या को हमने रिपीट कर लिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक फॉर्मूला बन गया है, और फॉर्मूला क्या है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, ये है a तो ये है b, चूंकि यहाँ माइनस था ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बगल में क्या हो जाएगा, ये 4i स्क्वायर, बगल में माइनस 9/4 प्लस 2 आपको है ही, i स्क्वायर का वैल्यू, तो x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस 1/2i का होल स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस 9/4 प्लस 2, नीचे में नहीं कुछ तो क्या है 1 है। तो अगर इस पूरे का आप एलसीएम लेते हैं तो क्या मिले, इसके बाद अगर स्टेप लिखते हैं तो x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस 1/2i का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना होगा 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 - 9, और 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा
+8 हो जाएगा। तो अगर देखें गौर से तो x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस 1/2i का होल स्क्वायर, और गौर से अगर देखें तो ये 9 माइनस 9 0/4 क्या हो जाएगा, ओवरऑल टर्म हो गया 0। तो बच क्या गया आपको x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस 1/2i का होल स्क्वायर, ये बच गया ना। अब बोलिए जब आप z माने हैं इसको और इसी को सॉल्व करते 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 आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये स्क्वायर हुआ। आपको इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, मतलब z का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट जो है ये आपको हो जाएगा प्लस माइनस जेड का स्क्वायर रूट, नहीं होगा, यानी प्लस माइनस जेड का स्क्वायर रूट। तो जेड किसको माने हैं, इसको x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस 1/2i का होल स्क्वायर, ये हुआ ना। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी प्लस माइनस x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस 1/2i, यही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने स्क्वायर रूट से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखा। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्यूब रूट के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्यूब रूट है उसको लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।